आज की क्लास में बात करते हैं कि जब हम ग्रुप में कोई चीज़ें खरीदते हैं उसको ग्रुप में ही वापस बेचते हैं। तो कंडीशनली है, जैसे मान लो 10 रुपए में 12 के भाव से अंडे खरीदता है और 12 रुपए में 10 के भाव से बेचता है। ये ग्रुप कंडीशन होती है कि जब हम जैसे 1 रुपए में 5, 1 रुपए में 7, 12 रुपए में 15, तो उस कंडीशन में जब हम चलेंगे तो पहले इसको हम सिंपल वे में सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसका हम आपको शॉर्टकट बताते हैं। तो क्वेश्चन वही रहेगा, पहली आपका सीपी है, ये आपका एसपी है कि वो कहता है कि 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है। खरीदने का मतलब वो उसका सीपी कहलाएगा और 12 रुपए में 10 के भाव से उसको बेचता है। तो जब आपके पास सीपी और एसपी इस कंडीशन में होते हैं तो हम वहां पर पहले एक की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे 10 रुपए में 12 अंडे हैं तो एक अंडा आपका आएगा 10/12 रुपए का। सेम कंडीशन में जब यहाँ चलेंगे तो एक जो कॉस्ट है वो 12 रुपए में 10 अंडे हैं तो यहाँ हो जाएगा 12/10 रुपीज। तो अब ये फ्रैक्शन के अंदर जो आपकी वैल्यू है ये एग्जैक्ट आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। और जब हम इनको सोल्व करेंगे तो इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 10/12 और -12/10। एलसीएम जो इसका है वो 120 आएगा या 60 ले सकते हो। 12 पंजे 60, 50 रुपए और 6 72 और यहाँ पे माइनस। तो कंडीशनली ये आपका सीपी था और ये आपका एसपी है। अब यहाँ पे एसपी है वो आपका ज्यादा है तो कंडीशनली उसको क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो उसको है 22 एंड डिवाइड बाई 60। तो 22/60 का उसको प्रॉफिट है। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो अलग से जो आपका सीपी था वो कितना था 10/12 और एसपी था आपका 12/10। अब इस कंडीशन से अगर हम लेके चलें तो आपका जो प्रॉफिट है वो है 22/60 और जो आपका सीपी निकल के आया था वो था आपका 10/12। अभी आपको निकालना है प्रॉफिट प्रतिशत। तो वही प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई सीपी। तो यहाँ पे 10 जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 12। तो 12 पंजे 60 और 5 से 2 पे तो ये आ जाएगा 44% का आपको होता है प्रॉफिट। तो ये है वो क्वेश्चन जो आपने सिंपल वे में करना है। सिंपल कि 10 रुपए के अंदर आते हैं आपके कितने 12 अंडे खरीदता है और 12 में 10 के भाव से बेचता है। हम पहले एक अंडे की कॉस्ट निकाल लेते हैं तो वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों हो जाएंगे। सेम वही डिफरेंस करके आपको प्रॉफिट और लॉस चेक करना है और वही फॉर्मूला लगाना है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई सीपी। बट अगर इस क्वेश्चन को हम एक शॉर्टकट तरीके से लें तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर की लाइन लिखी जाएगी वो ऑलवेज सीपी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी कंडीशन है कि स्टार्टिंग में आपके रुपए होने चाहिए और बाद में होना चाहिए आपका आर्टिकल। तो जैसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है रुपए पहले है, पहले सीपी है और फिर एसपी है। तो इस कंडीशन में जब हम इसको लेके चलेंगे तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आपका 100 और फिर क्रॉस करेंगे इसको तो ये आएगा 144। अब ऐसे क्रॉस करने से ये एग्जैक्टली आपका सीपी हो जाएगा और ये आपका एसपी हो जाएगा। अब 100 रुपए की चीज को बेचता है 144 रुपए में तो उसको यहां से
44 का प्रॉफिट होगा और 100 पे है तो 44 का हो जाएगा परसेंटेज में ही प्रॉफिट। तो इस वाले क्वेश्चन को आप शॉर्टकट तरीके से ऐसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेकर देख लेते हैं। 15 रुपए में 10 के भाव से खरीदता है और 12 रुपए में 15 के भाव से बेच देता है। तो कंडीशन ठीक है, ये आपके रुपीज हैं, ये आर्टिकल है। पहले उसने खरीदा है और फिर उसने बेचा है। तो पहले जो कंडीशन थी आपकी, ये मल्टीप्लाई होती है, सॉरी ये वाली, तो इसको कहेंगे हम सीपी। तो 15 15 225 और 12 के और 10 से करेंगे तो 120। इसका मतलब ये है कि उसने 225 रुपए की वो चीज खरीदी है और उसने उसको 120 रुपए में बेचा है। तो इस कंडीशन में उसको होता है लॉस। एक सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदता है और 11 रुपए में 10 के भाव से बेचता है। तो पहली कंडीशन मल्टीप्लाई ये होगी आपकी 100, इसको करेंगे तो 121 और कंडीशनली जब आप चलते हैं तो आपको 21% का होता है प्रॉफिट। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, ये था कंडीशनली जब आपको ग्रुप में कोई चीज दी जाए। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको ये पहले दिया था उसने सीपी, ये था आपका एसपी और यहां से हमने निकाला था प्रॉफिट। अब सेकंड कंडीशन की जो टाइप क्वेश्चन की बनेगी, वो आपको ये लाइन देगा सीपी प्रॉफिट या लॉस देगा, या एसपी देगा प्रॉफिट या लॉस देगा। तो उस कंडीशन के क्वेश्चन होंगे आपके, जैसे 1 रुपए में 20 अंडे खरीदता है, 20% का लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचे। इसका मतलब है कि वो पहले जो खरीदता है वो 1 रुपए में 20 अंडे खरीदता है, तो वह 1 रुपए में या किस दर से वह उसको बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहां से हम पहले सीपी निकालेंगे। सेम सीपी होगा आपका 1/20, प्रॉफिट उसमें का गिवन है, प्रॉफिट है आपका 20% का और आपको निकालना है इसके अंदर एसपी। तो एसपी का आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/20 सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट है तो 100 प्लस 120 एंड डिवाइड बाई 100। तो यहां से आपका आएगा 3/50। इसका मतलब अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें तो 3 रुपए में 50 बेचे, जबकि उसने उन्हें 1 रुपए में 20 अंडे के भाव से खरीदा था, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा आपका 20% का। ये था आपका जब उसने सीपी गिवन था, प्रॉफिट था और हमने उसको एसपी में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट इसका दूसरा क्वेश्चन होगा कि 1 रुपए में 20 की दर से बेचने पर उसको जो प्रॉफिट होता है वो 20% का होता है। तो हमें सिर्फ क्या काउंट करना है इसमें, पहले ये कहलाएगा आपका बेचना मतलब एसपी। तो आपका एसपी निकल के आएगा 1/20 और फिर कहता है कि ऐसा करने पे उसको प्रॉफिट होता है 20% का और आपको यहाँ पे फाइंड करना है सीपी। तो सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट है तो प्लस 120 1/24। इसका मतलब उसने 1 रुपए में 24 खरीदे थे, जबकि उसने 1 रुपए में 20 बेचे हैं। तो 4 वस्तुएं उसके पास बच जाती हैं जो कि उसका प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये आपके दो क्वेश्चन थे। पहले वाले में आपको सीपी गिवन था, एसपी था, आपने प्रॉफिट और लॉस निकाला।
और सेकंड टाइप में आपको सीपी प्रॉफिट लॉस दिया जाएगा, आपको एसपी निकालना होगा, या फिर एसपी और प्रॉफिट लॉस दिया जाएगा, आपको सीपी निकालना होगा।